सर मैं अवधेश चंद्र हूँ, कथावाचक। और सर हमें बहुत मारा, अनूप द्विवेदी और मनीष पांडे ने बहुत मारा। और सर रसूलपुर में कथा कर रहे थे, सोहरम पास है जो रसूलपुर, तो वहाँ से नखलो लेके गए हमें, हमने दक्षिणा लेकर दिया, हमें बाजू दक्षिणा दे दीजिए। जो कहा भोंसड़ी लोधी तो दक्षिणा लेगा और तू जात नीच है, पासी चमार लोधी यादव, तो साले कथा तुम लोग कैसे गद्दी बैठने लगे। और सर बहुत मारा हमें। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। जातिवाद से जुड़ी हुई घटना जो कि रुकने का नाम नहीं लेती, देश के आज ऐसे हालात बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो कि एक कथावाचक यानी कि बहुजनों के दिमाग पर आज भी जो नशा चढ़ा हुआ है मनुवाद का, जो अपने आप को आज भी हिंदू मानते हैं, जो अपने आप को आज भी धर्म का ठेकेदार मानने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में एक कथावाचक जो कि कथा करने के बाद अपनी दक्षिणा मांगने लगा और उसको दक्षिणा के बदले मिली पिटाई, गालियां और अपमान। हम बात करें यदि यह जो खबर है वह है उन्नाव की, जिसमें कि अवधेश कुमार लोधी जो कि अपने आप को राजपूत भी कहते हैं, अवधेश कुमार लोधी जो कि एक कथा करने वाला था, कथा करता था वह, और उस कथा का उसको यह अंजाम मिला कि पहले उसने कथा सुनाई, कथा के बाद उसने दक्षिणा मांगी तो उसका मार मार कर पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया गया। वहीं हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम प्रकाश डालते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ कथावाचिका वह कथावाचक बनने की पूरी तैयारी में थे और कुछ हद तक बन चुके थे, अपने आप को कहने लगे थे कि हम बड़े कथावाचक बन चुके हैं, कथाएं करते थे, जिसमें कि पहला नाम है यामिनी साहू, दूसरा है देविका पटेल और तीसरा अभी हाल फिलहाल का पिछले वर्ष का मुकुटमणि यादव जो कि इटावा में अखिलेश यादव के गृह जनपद में कथा के दौरान बहुत बड़ा अपमान हुआ। पूरे देश भर ने उसको सुना, देखा, जिसको महिलाओं के पेशाब कर कर उसका शुद्धिकरण किया गया। उसके सिर के ऊपर महिला का, एक ब्राह्मण महिला का पेशाब छिड़का गया, उसकी पिटाई की गई, उसका अपमान किया गया और यहां तक कि उसके एक साथी का सर मुंडन करके उसका मुंह काला किया गया। ऐसी खबर इसी देश की है, भारत की है। आपका वीडियो वायरल हो रहा है सर हमें गाड़ी में बैठा लेके गए, रास्ते में मारा, तो सर हमें वहाँ गाड़ी रोके जहाँ ठेका था सर, तो अंदर हम नहीं जा रहे थे, बोले अंदर चला, तो 4 लोग थे हम, रात में हिम्मत नहीं पड़ी कहाँ जाएं, तो सर मुझे बैठना पड़ा जरूर वहाँ। तो उन्होंने कहा दारू पीजिए तुम भी, तो मैंने कहा मार डालो, लेकिन मैं दारू नहीं पीऊंगा, मार डालो। मैं सर झुका लिया सर, अगर वीडियो निकलवाया जाए तो मैं सर झुकाते मिलूंगा सर, दारू ये लोग पीते मिलेंगे। और सर जहाँ टंकी से प्राणों को बचा के भागा वहाँ भी वीडियो निकलवाया जाए, वहाँ से मैं भागा कैसे सर, जो है मेरे कुर्ते को फेंक दिया गया, मेरे पैसे ले लिया गया, मैं बनियान पहने में भागा हूँ टंकी से कमंडल लेके सर। और जिस जंगल में बैठे सर वो भी चेकअप कराया जाए, वहाँ लैटरिन हर रात में 6 घंटे बैठा रहा, वहाँ भी चेक कराया सर। और लोधी मैं कह के बहन चौथ लोधी गद्दी बैठेगा, बहुत सारे शब्द कहे जो हम इतना मार रहे थे सर, जो कि हम कुछ। ये पीड़ित अवधेश कुमार लोधी जो कि आरोप लगा रहा है एक पांडे पर और द्विवेदी पर, एक मनीष पांडे नाम का युवक और एक द्विवेदी, उन्होंने उसकी पिटाई की, उसको भद्दी भद्दी गालियां दी, मार पीट कर उसका अपमान किया। यह अवधेश कुमार जो लोधी है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा एक भूत चढ़ा हुआ है पाखंड का, जो कि आज इसकी दशा हुई, इसकी पिटाई हुई, हम इसका खंडन भी नहीं करते और समर्थन भी नहीं करते। बहुजन हलचल इसका खंडन और समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि ऐसा इनके साथ होना भी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने, तमाम संतों महापुरुषों ने एक ही रास्ता दिखाया, वह है शिक्षा का। और ऐसे कर्म कांडों में लात मारने की बात कही कि कर्मकांड पाखंड गली सड़ी व्यवस्था को लात मारकर शिक्षित बने, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़े। यह जो व्यवस्था है यह हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने काला राम मंदिर से एक प्रतिज्ञा ली थी, कहा था कि 5 वर्षों के इतने बड़े संघर्ष के बाद उन्हें लगा कि यह जगह हमारे लिए नहीं है। यह लोग हमें अछूती समझेंगे और अछूती समझते रहे हैं, इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्हें लगा कि इसमें समानता है, समता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे, पूरा प्रकाश डालेंगे इस खबर पर। समाजवादी पार्टी के ट्विटर से इसको शेयर किया गया,
जिसमें लिखा गया कि यूपी के उन्नाव में एक अति पिछड़ी जाति के कथावाचक अवधेश कुमार लोधी को सामंतवादियों ने, वर्चस्ववादियों, जातिवादियों ने सिर्फ इसलिए मारा पीटा क्योंकि अवधेश कुमार लोधी अति पिछड़ी जाति के होकर कथावाचन कर रहे थे। पूर्व में भी इटावा में भी यादव जाति के कथावाचक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई थी। भाजपा सरकार में यही जातंकवाद और गुंडाराज और सामंतवाद तथा वर्चस्ववाद हावी है और दलितों, पिछड़ों व हमारे पीढ़ी परिवार के साथ जाति के आधार पर यह मार पिटाई, शोषण, उत्पीड़न एवं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले भाजपा के नेता दलितों, पिछड़ों को हिंदू समझते ही नहीं, जाति के चश्मे से देखते हैं एवं घृणा तथा नफरत करते हैं तथा जाति के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। यही इस भाजपा सरकार की कट्टू सच्चाई है। बटोगे तो कटोगे का नारा लगाने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ विष्ट ठाकुर ने अपने 9 साल के गुंडाराज और जातिवादी साम्राज्यवाद में जातिवादी अपराधी और भ्रष्टाचारी आतंक को बढ़ावा दिया है। यही इनकी सच्चाई है। वहीं आपको हम दूसरी पोस्ट दिखाते जो कि विलास करात ने शेयर की है। इसमें लिखा कि जातंकवादियों ने एक और लोधी समाज के अवधेश लोधी को बहुत मारा पीटा और कहा कि तुम लोधी नीच होते हैं, तुम कथा कैसे करने लगे। अवधेश लोधी कथावाचक है। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए बहुत मारा पीटा। लोधी नीच होते हैं। क्या 21वीं सदी में भी इंसान की पहचान उसकी जाति से होगी या उसके कर्म और सोच से? अवधेश लोधी जी कथा कर रहे थे, धर्म का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ तथाकथित श्रेष्ठ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जाति सूचक गालियां दी और इतना ही नहीं, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। यह सिर्फ अवधेश लोधी पर हमला नहीं है, यह हर उस व्यक्ति पर हमला है जो जाति की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। हम साफ कहना चाहते हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जातिवाद, घमंड और अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं महेंद्र सिंह लोधी जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े नेताओं में शुमार है, बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, उन्होंने लिखा कि इनके साथ इसलिए कुछ ब्राह्मणों ने मारपीट की क्योंकि वो भागवत पढ़ रहे थे और ये कुछ ब्राह्मणों को जमा नहीं क्योंकि धर्म पर पूरी ठेकेदारी ये अपनी समझते हैं। अब अवधेश लोधी कथावाचक मारपीट मामले में देवलोकवासियों के 3 अवतारों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और अभी जांच चल रही है। यह लिखा है महेंद्र सिंह लोधी ने। वहीं पवन प्रशांत ने लिखा, अवधेश लोधी कथावाचक, ग्राम रसूलपुर, थाना सोहरामाई, जिला उन्नाव के साथ कुछ ब्राह्मणों ने की मारपीट। इस प्रकार की खबरें आपको हर माह देखने को मिल जाती है और फिर भी बहुजन समाज के लोग, SC, ST व OBC वर्ग के लोग आज भी समझने का नाम नहीं ले रहे। दिमाग किसी प्रकार से जैसे नसबंदी होती है उस प्रकार से मानसिक गुलाम हो चुका है, खास तौर पर ऐसे लोगों का। महिलाओं की दुहाई देते हैं, हम कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा मानसिक गुलाम हैं, लेकिन ये पुरुष भी कम नहीं है। ये कथा करते हैं, करो कथा, लेकिन उस कथा को करने के बाद इस प्रकार की खबरें आती है, अपमान होता है, तो इस बात का हम इसलिए खंडन करते हैं। इसलिए इस बात को हम गलत ठहराते हैं कि कथावाचक करना शूद्रों का काम नहीं, SC, ST, OBC का काम नहीं है। यदि आपको करना ही है तो इससे भी बड़ा काम करो, इन कथावाचकों की दुकानें बंद करने का काम करो। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।